पे नॉलेज गेन करना, पढ़ाई करना, या इसका अर्थ नॉलेज भी होता है। तो इस तरीके से मनोविज्ञान का जो अर्थ है, उसकी मीनिंग है, वो मीनिंग बनती है कि यह एक मन का अध्ययन करने वाला विज्ञान है, मन के बारे में नॉलेज बनाने वाला विज्ञान है। तो इस तरीके से हम हिंदी में भी हम देखते हैं कि मनोविज्ञान यानी कि मन का विज्ञान है। ये विज्ञान का मतलब विशिष्ट तरीके से अध्ययन करना, विशेष तरीके से अध्ययन करना, यानी मन का विशेष तरीके से अध्ययन करने वाला यह एक डिसिप्लिन है, यह एक विषय क्षेत्र है। तो इस तरीके से हम पीजीटी में मनोविज्ञान की समझ के लिए सबसे पहले इसके अर्थ को हमने समझा यहाँ पर। अब जब हमने इसके अर्थ को समझ लिया है कि इसका अर्थ क्या होता है, तो अब हम आगे समझेंगे कि मनोविज्ञान के अर्थ को और ज़्यादा गहराई से कैसे आगे ले जाया जाए। तो मनोविज्ञान के अर्थ को हमने मन के विज्ञान के रूप में, मन को समझने वाले विज्ञान के रूप में समझा, लेकिन साइकोलॉजी में मन को सीधे तौर पर समझने के लिए बहुत सारी बातें की गई हैं कि उसको कैसे मन को सीधे तौर पे समझा जाए। तो सीधे तौर पे समझने में बहुत सारे ऐसे प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स, साइंटिफिक मेथड, साइंटिफिक कुछ ऐसे तरीकों की बहुत सारे कमियां हैं जिनकी वजह से हम मन को सीधे तौर पे समझना हमारे लिए थोड़ी सी मुश्किल सी बात हो जाती है। इसलिए हम मनोविज्ञान में मन की जगह पर चेतना की यानी कि कॉन्शियसनेस की समझ को बनाते हैं। यानी जिस समय आप अपने आसपास की चीज़ों से अवेयर होते हो, यानी कि अभी जिस तरीके से मैं इस क्लास को पढ़ा रहा हूँ, आप तक मैं अपनी बातों को भेज रहा हूँ और मैं इसके बारे में प्रॉपर तरीके से अवेयर हूँ कि मैं आपसे क्या बातें बोल रहा हूँ और मैं इस समय किस सेटिंग में बैठा हूँ, या आप इस वीडियो को देख रहे हो तो आप किस सेटिंग में बैठ के देख रहे हो और क्या यहाँ से समझ रहे हो। तो ये सारी चीज़ें आपको समझ बनती है आपकी, ये आपकी अवेयरनेस है और ये आपकी कॉन्शियसनेस के द्वारा इस चीज़ को बताया जा रहा है या आपके समझ में इस चीज़ को आ रही है। अब जब आगे की बात की जाती है इसमें कि कॉन्शियसनेस और ज़्यादा एक्सपेंड होता है, तो उसके पीछे हम चल रही कुछ मेंटल प्रोसेसेस को समझते हैं कि मेंटल प्रोसेस किस तरीके से, जैसे मैं अगर कोई चीज़ देख रहा हूँ, कोई चीज़ सुन रहा हूँ, कुछ बोल रहा हूँ, ये बहुत सारी चीज़ें एक प्रोसेस के रूप में हमारे कॉन्शियसनेस को रिफ्लेक्ट करती हैं, जिससे हमारी कॉन्शियसनेस सामने आती है। तो हमारी जो चेतना है यानी कि जो कॉन्शियसनेस है, वो कॉन्शियसनेस हमारे इस अवेयरनेस में बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा रिफ्लेक्ट होती है, जिनमें हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं या उनके सेंस ऑर्गन्स यानी कि ज्ञानेंद्रियां, और उन ज्ञानेंद्रियों के जो क्रियाएं हैं, उनके फंक्शंस हैं, उनके कार्य हैं, उनके कार्यों पर निर्भर करती हैं। तो हमारी कॉन्शियसनेस तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंचती है या हमारे भीतर से जो इन्फॉर्मेशन बाहर तक आती है, उसके पीछे ये ज्ञानेंद्रियों का बहुत ज़्यादा उनका वर्क होता है, उनका काम होता है। तो हमारे भीतर इन्फॉर्मेशंस को पहुंचाने में ये एक बड़े मददगार साबित होती हैं। तो हमें मनोविज्ञान में कॉन्शियसनेस, चेतना के लिए इन ज्ञानेंद्रियों को समझना जरूरी हो जाता है और इन ज्ञानेंद्रियों के फंक्शंस को समझना जरूरी हो जाता है। तो मनोविज्ञान के अर्थ में हम जब चेतना की बात करते हैं, कॉन्शियसनेस की बात करते हैं, तो उसके उन टूल्स की भी बात करते हैं साथ साथ में, जिन टूल्स से हमारा कॉन्शियसनेस यानी कि चेतना हमारी रिफ्लेक्ट होती है। अब इसमें हमने सेंस ऑर्गन्स की बात कर ली। सेंस ऑर्गन्स पे बनने वाले जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, उन प्रक्रियाओं पर अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली प्रक्रिया किसी भी आसपास की स्थिति के बारे में सिर्फ इतना अवेयर होना कि कोई चीज़ है, इतनी सी अवेयरनेस ये बनती है आपके सेंसेशन, और उसी सेंसेशन को और एक्सपेंड किया जाता है तो परसेप्शन बनता है, और फिर वही प्रत्यक्षीकरण जो आपको आगे के सिलेबस में हमें आगे के पॉइंट्स में पढ़ना है।
तो यहाँ पर अभी हम मीनिंग के रूप में इतने समझ लेते हैं कि साइकोलॉजी कॉन्शियसनेस पे बात करती है, चेतना पे बात